हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज में। आइए हम आज कंप्यूटर में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं मेमोरी टॉपिक को डिटेल में। आइए हम मेमोरी टॉपिक के बारे में जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है। तो हम जानते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग तथा बुनियादी घटक होता है। मेमोरी होती है जो कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग तथा बुनियादी घटक होता। मेमोरी के बगैर किसी भी डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते। फिर हम आगे बढ़ते। कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के साधनों तथा रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है। मतलब मेमोरी एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपना डेटा उसमें स्टोर करके रखते हैं। आइए आगे बढ़ते। जिनमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल डेटा को किसी समय तक रखा जाता है। हमारे डिजिटल डेटा को हम मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ वास्तव में कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि यदि कंप्यूटर में मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर को दिए जाने वाला कोई भी डेटा हमारा तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेमोरी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है डेटा को स्टोर करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते और देखते हम टाइप्स ऑफ मेमोरी के प्रकार। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी 2 टाइप्स की होती। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली मेमोरी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी को कई नाम से जाना जाता है। इसमें पहला नाम है मेन मेमोरी, दूसरा नाम सेमीकंडक्टर मेमोरी, तीसरा नाम इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को 3 और नाम से जाना जाता है जिसको मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को भी और कई अन्य नाम से जाना जाता है जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी, पैकिंग स्टोर मेमोरी और हमारी एक्सटर्नल मेमोरी। हम प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है। तो प्राइमरी मेमोरी में रोम आती है और हमारी कैश मेमोरी आती है। रैम, रोम और कैश मेमोरी आती है। अब हमारे जो रैम के पार्ट है उनके बारे में बात करते हैं। तो रैम में क्या क्या आता है? तो रैम में डी रैम आता है और एस रैम आता है। फिर हमारा आता है रोम, हमारी दूसरी मेमोरी होती है रोम। रोम में आता प्रोम, दूसरा हो गया हमारा ई प्रोम, तीसरा हो गया डबल ई प्रोम और डबल ई प्रोम। हमारी मुख्यतः जो प्राइमरी मेमोरी के 3 पार्ट है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। हमारी प्राइमरी मेमोरी के 3 पार्ट में जो रैम है, रैम के 2 पार्ट, रैम में 2 मेमोरी आती है, डी रैम और एस रैम। जिसे डी रैम को बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो हमारा एस रैम होता है उसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और जो रोम होता है इसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और इसमें हमारी 3 मेमोरी आती, जैसे हो गया प्रोम। आगे बात करते ई प्रोम और हमारा डबल ई प्रोम।
फिर हम बात करते हैं रैम में क्या क्या होता है, यहाँ कौन सी मेमोरी होती है इसके बारे में बात करते। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होती, जो रैम होती है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह वोलेटाइल मेमोरी होती है जो सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होती है। फिर आगे बात करते हैं, तो यदि कंप्यूटर पर कार्य करते समय पावर कट जाए या पावर ऑफ हो जाए या हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए तो उसमें जो डेटा संग्रहित होता है वह नष्ट हो जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें अगर पावर कट जाती है या हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है तो उसमें जो डेटा स्टोर रहता है वहाँ नष्ट हो जाता है। फिर हम बढ़ते आगे। जब भी कंप्यूटर आगे बढ़ते और हम जानते कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले रैम में लोड होता तथा वहाँ रैम में जब तक रहता है तब तक की पावर कट या हम कंप्यूटर शट डाउन ना कर दें। वहाँ डेटा तब तक रहता है जब तक कि पावर कट ना हो जाए। इसके बाद जैसे ही पावर कट होती तो डेटा हमारा डिलीट हो जाता, पावर कट होने से डेटा हट जाता है। फिर आगे बात करते तो रैम एक चिप की तरह होती जो मेटल ऑक्साइड की बनी होती। इसका फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी होती है। फिर आगे बात करते तो रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक निश्चित एड्रेस होता है। इस एड्रेस के द्वारा ही सीपीयू को यहाँ बताया जाता है कि मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना को स्टोर करनी है या लोकेशन से सूचना प्राप्त करनी है। हमारा रैम में जहाँ डेटा उपस्थित होता उससे हमें पता चलता कि हमारा जो डेटा है वहाँ कहाँ स्टोर किया गया, सीपीयू के द्वारा। फिर आगे बात करते वर्तमान में 16 MB, 32 MB, 64 MB और 52 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB आदि क्षमता की रैम उपलब्ध है। आगे बात करते हैं मदरबोर्ड के खाली स्लॉट में जो हमारा होता है रोम चिप लगाकर मेमोरी की क्षमता को बढ़ाई जाती है। रैम मुख्यतः दो प्रकार की होती है। रैम होती वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला हो गया हमारा डी रैम, जिसका फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डी रैम के स्टोरेज सेल परिपथों में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार ऑन या ऑफ स्विच कार्य करता है। फिर आगे बात करते तो इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जो मैंने हाईलाइट किया, वहाँ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी, वहाँ इम्पोर्टेंट है, वहाँ पेपर में पूछा जाता है बार बार। इसमें बात कर इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि विद्युत चार्ज को स्टोर करता है। फिर आगे बात कर डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यहाँ क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि डी रैम एक कैसी मेमोरी, क्या उसको रिफ्रेश किया जाता है या नहीं किया जाता, तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। फिर आगे बात करते हैं डी रैम के और अन्य उदाहरण हैं जैसे एच डी रैम हो गया, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर डी रैम और रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमारा डी डी रैम हो गया, डी डी रैम मतलब डबल डेटा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर इसमें जानते हैं अभी डी रैम को जाना, अब एस रैम को जानते हैं। इसका फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोरेज सेल परिपथ में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जबकि डी रैम में ओनली एक ट्रांजिस्टर लगा होता है।
जबकि इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता, जबकि DRAM में कैपेसिटर लगा होता है। फिर बात करते इसमें SRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। SRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि SRAM DRAM की तुलना में अधिक महंगी एवं तीव्र होती है। फिर बात करते हैं SRAM के अन्य उदाहरण, तो नॉन वोलेटाइल SRAM, स्पेशल SRAM, एसिंक्रोनस SRAM और सिंक्रोनस SRAM, ये इसके उदाहरण हैं जो कि आपको जानने जरूरी है। फिर बात करते हैं, अब रैम पढ़ा हमने, प्राइमरी मेमोरी में रैम पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फिर बात कर, रोम हार्डवेयर है जबकि बायोस सॉफ्टवेयर है। रोम में पहले से इनबिल्ट कहते हैं, जैसे इनबिल्ट होता है बायोस, जो कि पहले से जब यह प्रोग्राम बनता है रोम में, तभी बायोस को उसमें फिट किया जाता है। फिर बात करते रोम, फिर बात करते हैं हम, तो रोम SRAM की तरह होती है, रोम SRAM की तरह होती है। रोम कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल, स्थायी, अपरिवर्तनशील, अवाष्पशील है। ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील लिखा है। अवाष्पशील या परमानेंट मेमोरी होती है। रोम क्या क्या होती है, हाँ रोम के और क्या क्या नाम है, नॉन वोलेटाइल, स्थायी, अपरिवर्तनशील, अवाष्पशील, और दूसरा नाम है हमारा परमानेंट मेमोरी। रोम के इतने नाम हैं। फिर आगे बढ़ते, रोम में बायोस सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को चेक करता है। रोम में बायोस सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को चेक करता है कि सही से हार्डवेयर काम कर रहा अथवा नहीं कर रहा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन और इसका फुल फॉर्म। फिर बाद में बात करते हुए, रैम में स्टोर डेटा केवल पढ़ा जा सकता, उससे डिलीट तथा एडिट नहीं किया जा सकता। जो रोम में डेटा होता उसे ओनली पढ़ा जाता, उससे डिलीट तथा एडिट नहीं किया जा सकता। फिर आगे बात करते तो रोम में, तो हम बात करते रोम में BIOS मतलब बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर रोम के निर्माण के वक्त ही डाला जाता। मैंने अभी भी कहा था कि बायोस को, जो रोम का निर्माण होता तभी बायोस उसमें डाल दिया जाता। बायोस में पोस्ट की प्रोसेस होती है जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। फिर बात करते हैं, रोम मदरबोर्ड पर मुख्यतः सिलिकॉन की बनी होती। जो रोम होती है वो काय की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती, सिलिकॉन की एक चिप जैसी होती है, उसे रोम कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं, जिसके निर्माण के समय ही इसमें निर्देश को स्टोर कर दिया जाता तथा बाद में इसका बदलाव नहीं कर सकते। फिर हम आगे बात कर, रोम में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बायोस स्टोर होता है जो कंप्यूटर स्विच ऑन करने पर पोस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलता। जैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता तो उसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पहले बायोस स्टार्ट होता, बायोस जैसे स्टार्ट होता वहाँ हार्डवेयर को चेक करता है, हमारा कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं, माउस काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद ही उसमें क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बाद उनमें पोस्ट जो होती वो प्रोसेस स्टार्ट होती और वो भी हार्डवेयर की जांच करती। बाद में हम देखते हैं तो कंप्यूटर स्विच ऑफ या शट डाउन करने के पश्चात रोम में स्टोर डेटा नष्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ परमानेंट मेमोरी होती है रोम, इसलिए। फिर बात करते हैं रोम के अन्य प्रकार। रोम में अन्य प्रकार में है, पहला प्रकार है हमारा प्रोम, इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर बात करते हैं, यहाँ एक विशेष प्रकार की रोम होती है जिसमें एक विशेष
जिसमें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा यूजर के अनुकूल डाटा या प्रोग्राम को स्टोर किया जाता तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस पेपर में कि बर्निंग प्रोसेस किस में होती, रैम में होती, प्रोम में होती, किस में होती है। फिर हम बात करते हैं आगे, इसमें यूजर के द्वारा एक बार प्रोग्राम स्टोर करने के पश्चात सामान्य रोम की तरह व्यवहार करती है, अर्थात इसमें स्टोर डाटा या प्रोग्राम को डिलीट या एडिट नहीं किया जा सकता। इसमें डेटा को डिलीट तथा एडिट नहीं किया जा सकता, किसमें, प्रोम में। फिर हम बात करते हैं आगे ई प्रोम की बात करते हैं। ई प्रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ प्रोम की तरह ही होती है, परंतु इसमें बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरण के द्वारा होती है। इसमें बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरण के द्वारा होती है। फिर आगे बात करते रोम में बात करते पराबैंगनी किरणों के द्वारा इसमें स्टोर प्रोग्राम को हटाया जा सकता तथा नया प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। फिर आगे देखते, इसे अल्ट्रावायलेट ई प्रोम भी कहा जाता है। किसे अल्ट्रावायलेट ई प्रोम भी कहा जाता है। फिर आगे आ गया हमारा डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ ई प्रोम की तरह होती, परंतु इसमें डेटा स्टोर करने के लिए पराबैंगनी किरणों की जगह विद्युत प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। इसमें पराबैंगनी किरणों की जगह विद्युत प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। अब जानते, इसमें डाटा को कई बार स्टोर तथा नष्ट किया जा सकता है। इसमें डेटा को कई बार स्टोर तथा नष्ट भी कर सकते हैं डबल ई प्रोम में। डबल ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, है ना। फिर बात करते हैं, वर्तमान में डबल ई प्रोम को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। यह फ्लैश मेमोरी की तरह कार्य करती है, जैसे पेन ड्राइव इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर हम बात करते, ई प्रोम का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्ति जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, पाम टॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल, प्रिंटर आदि में किया जाता है। ई प्रोम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, पाम टॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल, प्रिंटर आदि में किया जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी में कैश मेमोरी बाकी है। तो कैश मेमोरी यहाँ रजिस्टर के बाद सबसे तेज मेमोरी होती है। यह रजिस्टर के बाद सबसे तेज मेमोरी होती, जो चेंज मेमोरी नहीं, ये कैश मेमोरी है, जो सीपीयू तथा रैम के बीच में लगी होती, जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी कहते हैं जिसे, जो सीपीयू तथा रैम के बीच लगी होती है। फिर आगे बात करते हैं, कैश मेमोरी बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निर्देश को संग्रहित करती है। जो कैश मेमोरी होती है, जो बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा और निर्देश को संग्रहित करके रखती है और जिससे मुख्य मेमोरी, जो हमारी मुख्य मेमोरी होती तथा प्रोसेसर के बीच की गति अवरोध को दूर हो जाता, वहाँ जो गति अवरोध होता है वहाँ दूर हो जाता है। फिर बात करते हैं, कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है, जैसे सीपीयू जुड़ा होता है फिर इसके बाद में कैश मेमोरी जुड़ी होती है। सीपीयू के बाद में हमारा रजिस्टर आता है, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी आती है ना। हाँ, मतलब ये जुड़ी सीधे होती है उससे। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का कार्य करती है। फिर हम आगे बात कर, सामान्य कंप्यूटर में कैश मेमोरी का आकार
256 KB से 4 MB तक होता है। जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उसमें कैश मेमोरी का आकार 256 KB यानी किलोबाइट से 4 MB मतलब 4 मेगाबाइट तक होता है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। कल इसके आगे पढ़ेंगे। हमने आज प्राइमरी मेमोरी को डिटेल में पढ़ा, कल सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।